हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब लोग जो है मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई भी ढंग से कर रहे होंगे। तो यार पिछले कुछ दिनों में जो है कुछ फिजिक्स में कुछ अपडेट्स आई हैं। ट्वेल्थ क्लास की आज हम बात कर रहे हैं। क्लास 12 फिजिक्स में कुछ अपडेट्स आई हैं, उनको देखते हुए आज की वीडियो बनाई गई है। क्योंकि कुछ दिनों में जो है नई एनसीईआरटी पब्लिश होकर आई है एनसीईआरटी की तरफ से, और सीबीएसई ने नया सिलेबस भी रिलीज किया है फॉर द सेशन 2023 एंड 24 के लिए। तो अब हमारे सामने कुछ क्वेश्चन यहां पे आ गए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ये है, कई बच्चे पूछ रहे हैं कि सर क्या पुरानी एनसीईआरटी से काम चल जाएगा या नई एनसीईआरटी खरीदनी जरूरी है। दूसरा क्वेश्चन, अगर मैंने नई एनसीईआरटी खरीद ली है तो क्या मुझे वो पूरी पढ़नी है या उसमें से भी कुछ डिलीटेड है या छोड़ना है। तीसरा क्वेश्चन कि सर अगर मैं जेई या नीट की तैयारी कर रहा हूं तो पुरानी एनसीईआरटी फॉलो करूं या नई एनसीईआरटी को मुझे फॉलो करना चाहिए। तो आज हम 12th के संदर्भ में, 12th के कॉन्टेक्स्ट में इस बात को डिस्कस करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। मेरा नाम है भरत भूषण और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल फिजिक्स फंडू। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस बारे में हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, पहली बात तो यह है कि एनसीईआरटी अगर आपने पुरानी वाली रखी हुई है, पहला क्वेश्चन जो हमारा था, तो पुरानी वाली एनसीईआरटी में कुछ टॉपिक डिलीटेड हैं, तो उसमें बस आपको टॉपिक डिलीट करने हैं, ऐड कुछ नहीं हुआ है नया, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पुरानी वाली एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, क्या सर नई वाली एनसीईआरटी पूरी पढ़नी है। तो यार नई वाली भी पूरी नहीं पढ़नी है, क्योंकि उसमें से भी कुछ टॉपिक सीबीएसई ने डिलीट करवा दिए हैं। देखिए, कई बच्चे समझते हैं कि एनसीईआरटी मतलब सिलेबस, ऐसा नहीं होता है। एनसीईआरटी एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है और सीबीएसई एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है। तो कई बार सीबीएसई जो सिलेबस देती है वो एनसीईआरटी के पूरा अकॉर्डिंग नहीं होता, मतलब कुछ टॉपिक उसमें से डिलीटेड रहते हैं। यूजुअली ऐड तो यूजुअली नहीं करते, लेकिन कुछ डिलीट जरूर कर देते हैं। तो ऐसा ही इस बार भी हुआ है कि कुछ टॉपिक नई एनसीईआरटी में होने के बावजूद डिलीटेड है। तो आपको सिलेबस देखना है कि नया वाला सिलेबस हमारा क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। तीसरी बात जो है कि जेई या नीट वालों को कौन सी एनसीईआरटी फॉलो करनी है। तो यार उसके लिए अभी क्लियर नहीं हो पाया है कि जेई या नीट कौन सी एनसीईआरटी के बेस पे पेपर बनाने जा रहा है, लेकिन ज्यादा संभावना इस बात की है कि अगर इस साल का जो पेपर होगा 2024 में, उसमें हो सकता है कि 11th क्लास में पुरानी एनसीईआरटी फॉलो हो और 12th क्लास वाले सिलेबस में नई वाली एनसीईआरटी को फॉलो किया जाए। फ्रॉम द जेई और नीट बॉडी जो आपकी एनटीए है वो ये फॉलो करे। हालांकि अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है, तो अभी आप लोग क्या कर सकते हो, 12th में जो बच्चे आए कि नई वाली एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दो, और जब भी वो नोटिफिकेशन आएगा सीबीएसई की सॉरी एनटीए की तरफ से, तब आप अगर वाले टॉपिक ऐड होते हैं मान लीजिए पुरानी एनसीईआरटी के 12th में, तो उनको भी पढ़ लीजिएगा। लेकिन अभी उसका वेट करना जरूरी है। तो अभी आप नई एनसीईआरटी फॉलो करिएगा। और वैसे भी जो टॉपिक हटाए गए हैं नई एनसीईआरटी में, अगर आप देखेंगे तो जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से कई सारे टॉपिक तो पहले ही वो लोग कम पूछते थे काफी। तो कुछ कुछ टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट थे, बाकी सब अनइंपॉर्टेंट टॉपिक ही हटाए गए। तो उसको आप ध्यान रखिएगा। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि नया सिलेबस जो आया है सीबीएसई का, उसमें कौन कौन से टॉपिक हटे हैं। तो उनको आप अपनी पुरानी बुक या नई बुक जो आपके पास है उसमें से काट दीजिएगा, और आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक आपको अब पढ़ने हैं। तो डिस्कस करते हैं, चैप्टर वाइज चैप्टर चलते हैं। हमने ये पूरा एक पीडीएफ बनाया है, ये हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। तो ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं, और आप एक बार सीबीएसई के सिलेबस से भी इसको मैच कर लीजिएगा। हालांकि हमने पूरा ध्यान रखा इसका, लेकिन फिर भी आप लोग भी भाई थोड़ी बहुत तो मेहनत करोगे, नहीं करोगे, है ना। तो थोड़ी मेहनत आप लोग भी करोगे और इसको मैच कराओगे। तो देखते हैं क्या क्या चीजें यहां से हटी हैं, स्टार्ट करते हैं। और कुछ टॉपिक यार मैं आपको बता दूं, एक और चीज इंपॉर्टेंट है, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हटे हैं, एक आधा टॉपिक ऐसा भी है, लेकिन आपको फिर भी पढ़ना जरूरी है। क्यों है अभी देखेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारे सामने यहां पे आया है कि जो पहला लेसन है हमारा, उसमें से जो हटा है वो है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो यार ये टॉपिक कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं था, ये नॉर्मल सा टॉपिक था, तो वो हट गया है, तो कोई इससे बहुत फर्क नहीं पड़ रहा। छोटा सा टॉपिक है चार्जिंग बाय इंडक्शन, ये हमारा हट गया है। उसके बाद जो अगला टॉपिक हमारे सामने है वो है वेन डी ग्राफ जनरेटर। तो ये वेन डी ग्राफ जनरेटर भी यार आता नहीं था, जेई वगैरह में तो कभी नहीं आता था, तो ये भी अब सीबीएसई से भी हट चुका है। उसके अलावा कार्बन रेसिस्टर एंड कलर कोडिंग, इस पे कुछ कुछ क्वेश्चन आते थे, तो ये भी अब सिलेबस से हट चुका है, बोर्ड से भी हट चुका है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर सीरीज एंड पैरेलल, अब ये चीज भाई साहब ऐसी है जो हटा तो दी है इन्होंने, लेकिन इसके बिना कई सारी चीजें आगे की नहीं हो पाएंगी जो कि सिलेबस में अभी भी हैं। तो ये आपको वैसे भी पढ़ना पड़ेगा, और सीबीएसई ने भी हो सकता है ये एज्यूम कर लिया हो कि ये आपने 10th क्लास में सीरीज पैरेलल पढ़ा हुआ है, तो इसको इसलिए उन्होंने दोबारा हटा दिया है। क्योंकि उन्होंने लिखा भी हुआ है, रैशनलाइज सिलेबस के बारे में उन्होंने लिखा है कि रैशनलाइज हमने क्यों किया सिलेबस, तो उन्होंने एक रीजन ये भी लिखा है कि अगर सिलेबस कोई रिपीट हो रहा है 2 बार तो हमने उसको हटा दिया है। तो हो सकता है उन्होंने एज्यूम कर लिया हो कि ये सीरीज पैरेलल रेसिस्टर आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ लिया था,
तो लेकिन इसके क्वेश्चन वो हो सकता है आपको आगे जो जरूरत पड़ने वाली है वो आपको दे दे, क्योंकि ये आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी, तो ये आपको दोबारा पढ़ लेना, मतलब इसको छोड़ना मत, ठीक है। उसके बाद मीटर वायर, पोटेंशियोमीटर वायर, ये जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन इसमें आते थे, लेकिन अभी ये हट चुका है, पूरा ही हट चुका है, इसको आप मत पढ़ना। और इसकी जो है कहीं आगे जरूरत भी नहीं पड़ती, मतलब किसी और से रिलेटेड भी नहीं है बहुत ज्यादा, तो इसको आप छोड़ सकते हो पूरे का पूरा। उसके बाद कंबाइंड मोशन इन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट था, वो हट चुका है। मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंबाइंड मोशन का जो चीजें थी वो भी अब हट चुकी हैं, ये भी हमारा हट चुका है। सॉलिनॉइड में केवल अब जो है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन उसका जो हमें पता होना चाहिए, सॉलिनॉइड में फील्ड कैसे बनता है, कैसे कैसे होता है, वो सब पता होना चाहिए। डेरिवेशन उसका हट चुका है, वो अब हमारे सिलेबस में नहीं है। टॉरॉइड जो है आउट ऑफ सिलेबस, पूरा ही टॉरॉइड जो है आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है, ये बिल्कुल नहीं पढ़ना है। उसके बाद 5वें चैप्टर पे अगर हम जाएं तो अर्थ का मैग्नेटिज्म के बारे में बात की गई थी, कई सारी चीजें इसमें थी, बहुत सारे टॉपिक होते थे छोटे छोटे से, तो वो सब हट चुके हैं। इसमें क्वेश्चन भी बनते थे बोर्ड लेवल पे भी और कंपटीशन लेवल पे भी, तो ये भी अब हट चुका है। उसके बाद परमानेंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो ये भी अब जो है टॉपिक हमारा जो है 5.7 पेज 197, देखो ना पेज नंबर भी लिखा है, टॉपिक नंबर भी लिखे हैं, तो ये भी अब हट चुका है। उसके बाद हम अगले अगर चैप्टर पे आए तो अगले चैप्टर पे पेज नंबर 216 पे जो 15 पे जो है एनर्जी कंसिडरेशन के बारे में बात की गई थी वहां पे, तो वो भी अब हट चुका है। जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो एनर्जी कंसिडरेशन था वहां पे वो भी हट चुका है। उसके बाद देखिए तो एडी करंट, उसका एक और टॉपिक था एडी करंट, तो एक थ्योरेटिकल टॉपिक था एडी करंट, उसके बारे में बताया गया था, तो ये भी सिलेबस से अब जो है रिमूव है, थ्योरेटिकल टॉपिक। एलसी ऑसिलेशन जो है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था, लेकिन ये भी अब जो है हट चुका है एलसी ऑसिलेशन, तो ये भी सिलेबस में नहीं है। चैप्टर नंबर 8 की तरफ अगर आप आएंगे तो कुछ भी नहीं हटा है, इसलिए हमने क्रॉस लगा रखा है यहाँ पे, इसमें से कुछ नहीं हटा है, पूरे का पूरा चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। अगला चैप्टर अगर हम देखें 9 चैप्टर आपका जो है, उसमें हमारा जो है 9.7 में से डिस्पर्जन बाय अ प्रिज्म हट चुका है, लेकिन अगेन ये 10th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हो, तो इसको एक बार मोटा मोटा देख लेना कि डिस्पर्जन में जो विब्ग्योर बनता था वो आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सब नेचुरल फिनोमिना के बारे में डिस्कस किया गया था, वो सब हट चुका है, रेनबो वगैरह के बारे में, तो ये आप हटा सकते हो। आई के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है, आई से रिलेटेड डिफेक्ट थे और सब चीजें थी, ये भी आप 10th में पढ़ चुके थे, लेकिन अब ये सिलेबस से हट चुका है, तो इसको आप छोड़ सकते हो, इस पे आप ऑलरेडी आप इसको छोड़ सकते हो, राइट। उसके बाद है हमारा फ्रिंज विड्थ, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात की गई है, वहां पे फ्रिंज विड्थ की बात की गई है, तो उसके अभी भी न्यूमेरिकल वगैरह हैं, लेकिन उसका जो डेरिवेशन था वो हट चुका है। आई डोंट नो क्यों हटाया उन्होंने, बहुत इजी सा डेरिवेशन था, लेकिन वो हटा दिया है सिलेबस से, तो ये जो है फ्रिंज विड्थ हट चुका है। उसके अलावा एक टॉपिक है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन टॉपिक जो है काफी टाइम से एडवांस वगैरह में नहीं आता था, लेकिन बाकी जगह पे आता था, तो ये अब जो है हर जगह से हट चुका है, मतलब क्योंकि सीबीएसई से हटा है तो जेईई मेन से भी हट जाएगा, नीट से भी हट जाएगा, तो ये टॉपिक भी अब जो है हमारा हट चुका है। रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात की गई है, टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर, तो वो भी अब सिलेबस से हट चुका है। रिजॉल्विंग पावर के जो क्वेश्चंस आते थे, कुछ कुछ क्वेश्चन बनते थे ऑब्जेक्टिव टाइप के, नीट में और जेईई में काफी पूछे जाते थे, ये भी हट चुका है। वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक था, ये भी हट चुका है। पोलराइजेशन एक इंपॉर्टेंट इजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक था, लेकिन और कंपटीशन में काफी आता था, चाहे नीट हो चाहे जेईई हो, लेकिन ये भी जो है अब सिलेबस से हट चुका है, पोलराइजेशन। उसके अलावा डेविएशन जर्मन एक्सपेरिमेंट काफी टाइम तक सिलेबस में रहा, उसमें भी लिखा हुआ था कि केवल आपको फाइनल रिजल्ट बताना है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप नहीं बताना, ऐसा लिखा रहता था हमेशा कि इतना बताना है इतना नहीं बताना, लेकिन अब इन्होंने थोड़ा सा दिल मजबूत किया सीबीएसई ने, और पूरे का पूरा ही सिलेबस से गायब कर दिया, डेविएशन जर्मन एक्सपेरिमेंट पूरा का पूरा उड़ा दिया है। अगला चैप्टर हमारा जो चैप्टर नंबर 12 है, वो पूरे का पूरा सिलेबस में है, कुछ भी नहीं हटा है, तो हमने क्रॉस लगा दिया है। मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट जो है न्यूक्लियर फोर्स, जो अगला हमारा चैप्टर है न्यूक्लियर फोर्स, वहां से जो है न्यूक्लियर फोर्स को हटा दिया गया है। और रेडियो एक्टिविटी जो है 13.6, 13वें चैप्टर की बात चल रही है, ये जो है नई एनसीईआरटी में है, लेकिन इसको भी सीबीएसई ने नहीं दिया अपने सिलेबस में, तो ये जो है आपके सिलेबस से हटा हुआ है, सीबीएसई के सिलेबस से, ये आपको नहीं करना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 14 की बात करें तो आधा चैप्टर उड़ा दिया गया, आधे से ज्यादा चैप्टर उड़ा दिया गया है, तो 14 के बाद जो है 14.8, 9, 10, 11 स्पेशल पर्पस डायोड आपके थे, ट्रांजिस्टर था काफी लंबा चौड़ा, लॉजिक सर्किट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आपकी होती थी कंप्यूटर से रिलेटेड, मतलब कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट जो पढ़ते हो, यहाँ पे फिजिक्स में थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता था सिमिलर जो है,
वो हटा दिया गया है। इंटीग्रेटेड सर्किट छोटा सा टॉपिक था, ये हटा दिया गया है, तो ये गायब कर दिया गया है। उसके अलावा एक चैप्टर नंबर 15 था जो काफी टाइम से कहीं आता था कहीं नहीं आता था, नीट में नहीं था, जेई में था, फिर बोर्ड में था, लेकिन अब वो सब जगह से गायब कर दिया गया है। तो फुल चैप्टर डिलीटेड है, कम्युनिकेशन जो है हमारा पूरे का पूरा डिलीटेड हो चुका है। तो ये कहानी है पूरी की पूरी, क्या चीज आपकी आएगी और क्या नहीं आएगी, इसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है, फालतू नहीं पढ़ना है, क्योंकि जो काम का है वो तो आप पढ़ते नहीं हो, तो फालतू तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो जो काम का है केवल उस पर फोकस करना है और बिल्कुल भी फालतू नहीं पढ़ना है। तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, और आप भी कमेंट लिख के बताइएगा अगर आपको कोई और डाउट है तो हम उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग और यूजफुल जानकारी के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर, और इसको शेयर जरूर करिएगा क्योंकि आपके और दोस्तों के लिए भी यूजफुल हो सकती है। बाय ऑल ऑफ यू।